हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th जो है आपकी, उसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। तो एक एक सवाल को आपको अच्छे से समझ के नोट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बहुपद ax² - 6x - 6 = 0 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान बताना है। तो आपको a का वैल्यू बताना है। अब ध्यान देना, आपको दिया है बहुपद, क्या दिया है आपको, बहुपद जो दिया है वो दिया है ax² और माइनस का 6x - 6 = में 0, ठीक है। अब देखो, बहुपद के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ध्यान देना बेटा। बहुपद अगर ax² + bx और प्लस c बराबर में कुछ भी दिया है, ठीक। अगर इसमें देखो तुलना कराते हैं हम इससे, तो x² का जो भी गुणांक होता है वो बेटा a होता है। x का गुणांक चिन्ह के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये आपका b होता है और ये आपका क्या होता है, c होता है, ठीक है। अब बहुपद में बहुपदों का जो गुणनफल होता है, मतलब सॉरी शून्यकों का गुणनफल, इसके जो मान होते हैं बेटा वो शून्यक कहलाते हैं। एक को अल्फा से दिखाते हैं, एक को बीटा से। किससे दिखाते हैं, अल्फा और बीटा से। ये आपके शून्यक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, शून्यक। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है शून्यकों का योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण में क्या बनता है, इन्हीं को वहां पे मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल, रूट बोला जाता है इंग्लिश में, मूल बोलते हैं। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस का बी, सॉरी इंटू वाला होता है c/a, इंटू वाला क्या होता है c/a, और जो योगफल वाला होता है वो माइनस के b/a, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल दिया है क्वेश्चन में, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, इक्वल टू में 4 दिया, इक्वल टू में 4 दिया है। तो ये होता है बेटा c/a = 4। अब देखो c/a, हमने बताया x का गुणांक a, x का b और c होता है ये। तो यहाँ पे x² गुणांक a हो जाएगा, तो a का वैल्यू तो a ही रहेगा। अब c का वैल्यू क्या होता है, जो जिसमें x नहीं होता, देखो जिसमें x नहीं होता वो c होता है। तो ये -6 इक्वल टू में 4, इसके नीचे मनमानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a इक्वल टू में हो जाएगा -6। तो a बराबर बच्चों -6/4। अभी 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा a बराबर -3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर कोण दिया है, कोण 60 डिग्री है, ठीक है। कोण कितना है, 60 डिग्री, या फिर यहाँ पर लिख लो जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। देखना क्वेश्चन ध्यान से जिसका कोण 60 डिग्री है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको एक वृत्त है और इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एंगल क्या है, थीटा, और ये रेडियस आर है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा, πr² θ/360। ये फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, πr² θ/360। तो यहाँ पे देखो r का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान यहाँ पे दिया है बेटा 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। अब आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो πr² θ/360, पाई का मान बच्चों को याद है, पाई 22/7, आर कितना है आपका 6 × 6 हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा 60/360। तो ये देखो यहाँ से कट जाएगा 6 × 36, यानी 6 बार 6 से ये 6 कट जाएगा, 22 में 6 का गुणा करा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 7 से भाग करो बेटा, 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7। अब देखो 6 बचेगा 62 हो जाएगा, तो 7 8 56, 6 बचेगा फिर से 60 हो जाएगा, 7 7 8 56, और 4 बचेगा, 7 5 35, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट करो, फिर अगले 2 क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक हम लोग दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जा बेटा। देखिएगा ध्यान से, अगले जो क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध करो।
निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध करो। निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध करो। सिद्ध करो क्या दिया है आपको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस के कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सिद्ध करना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ऐसे दो क्रमागत जिसको आ रहा हो बच्चों तब तक ये सॉल्व करते जाओ साथ ही में। विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो। विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। कितना हो, 290 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों सवाल करते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया है सर्व समीकरण को हल करो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। हमेशा क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से उठाते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस साइन थीटा या फिर क्या दिया हो 1 कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा या सेक थीटा प्लस माइनस कॉसेक थीटा, तो आप कॉन्जुगेट करते हैं, वहां पे बताया था ये नोट पॉइंट में। तो आप इस साइड से उठा के करोगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ही आपको देखो 1 प्लस माइनस कॉस थीटा क्वेश्चन में दिख जाए तो आप कॉन्जुगेट करा देंगे। अपॉन वाले का हमेशा कराते हैं, अगर अपॉन में नहीं है तब ऊपर वाले का कराएंगे। तो यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, इसी का गुणा करेंगे, इसी का भाग कर देंगे। अब क्या मिलेगा, ऊपर देखो सेम है ऊपर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो, सबको फॉर्मूला पता है। ऊपर फॉर्मूला ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करने से पहले सोच लो जो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है तो ये पावर होनी चाहिए, तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच्चों क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो इस पे स्क्वायर था। अब देखो ऐसे लगाओ एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। भाई दोनों पे पावर सेम है तो होल पावर बना लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब बेटा देखो हर को अलग अलग कर दो, तो 1 के बटे में साइन आएगा तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस के बटे में साइन आएगा तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1 बटे साइन थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन थीटा कॉट थीटा और होल स्क्वायर। यही देखो हमें लाना था, तो इक्वल टू में LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक हमने x मान लिया, तो बेटा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं तो विषम और सम में अंतर हमेशा 2 का होता है। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 ये सम संख्या विषम संख्या है, और 2 4 6 8 बच्चों क्या है, ये हमारी कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। तो इनमें देखो अंतर, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में अंतर तो 2 का है सब जगह, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। अब देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करो तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर, इनका योग कितना है 290। ये क्वेश्चन बन गया है, बस सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab में, तो इन दोनों का गुणा 2x उसका डबल 4x बराबर 290। देखो बेटा एक्स स्क्वायर मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस ये 4x, और ये इधर आएगा, देखो ये 290 इधर आएगा, ये 4 प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 286 बराबर में 0।
एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, एक साथ 2 है, ये भी 2 से कटता है तो 2 कॉमन ले लो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस बचेगा यहाँ पे 2x और माइनस का यहाँ पे 1, 2 एकम 1, 2, 2 चौके 8 और 2 तियां 6, 143 बराबर में 0। इस 2 को 0 के बटे में भेज देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 143 बराबर में 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, 143 कैसे फैक्टर करने, जिन्हें घटाने पे क्या आ जाए 2, तो 143 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। सबसे पहले देखो ये कटता है 11 से, तो 11 एकम 11 और 3, 11 तिया 33, 13 से 11 और 13 ही आ रहे हैं, तो पहला 13 और 11 का अंतर देखो 2 आ रहा है, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x पहला लिख देंगे, माइनस 11x, बड़ा वाला हमेशा पहले लिखते हैं, ध्यान रखना, और माइनस 143 बराबर में 0। इन दोनों में बच्चों देखो x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 13 बचेगा अंदर, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 11, क्योंकि यहाँ x बचाना अंदर, तो 11 पूरा कॉमन लिया तो भी तो x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, प्लस हो जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो 13 बार बराबर 0। अब ये 2 देखो यहाँ से अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 13 और ये क्या हो जाएगा, बचेगा x माइनस के 11, x माइनस के 11, x माइनस के 11 बराबर 0। अगर बेटा हम x प्लस 13 को 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 13 आएगा। पहला फैक्टर अगर 0 किया तो x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13। अगर हम इसको 0 करें तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 11, तो ये देखो ये नेगेटिव वाला आंसर लेंगे, x बराबर 11 हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक हमने x माना था, पहला पूर्णांक बराबर 11 और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सवाल क्लियर है, इनको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो। चलो अगले सवाल हम लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो समझ के। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात करो, शंकु का आयतन भी ज्ञात करो। अब देखो बेटा शंकु का आयतन तो बात करते हैं अगर शंकु की, तो शंकु यानी कौन, कौन की बात करें तो कौन का मतलब क्या हो जाता है, इंग्लिश में इसको बेटा कौन बोलते हैं और शंकु होता है। ये देखो आइसक्रीम की शेप का होता है, उसको बस उल्टा कर दो। तो इसमें देखो क्या क्या बातें होती हैं समझ लो पहले। शंकु का अगर आयतन वॉल्यूम की बात करें तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर इसकी त्रिज्या होती है और एच इसकी ये वाली ऊंचाई होती है। ठीक है, अब बात करें इसके वक्र पृष्ठ की, तो सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब एल इसमें क्या होता है, एल ये इसकी तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट होती है, तो एल बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी ये देखो 90 डिग्री का कोण बनना होगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में देखो ये 90 के सामने तो ये कर्ण का काम कर रहा है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये एच यानी तिरछी ऊंचाई क्या होती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और ये सिंपल ऊंचाई है आपकी। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या क्या निकालना है आपको, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एल का मान, और आयतन ज्ञात करना है यानी उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आसान हो गया क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। आर बराबर दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 12 सेंटीमीटर।
आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम एल निकालते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये भी आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे भी इसको भी क्वेश्चन मार्क कर लो, तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो जाएगी, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो एच का मान कितना है बेटा, एच का मान एच का मान 12 है और प्लस आर का मान 3.5 है, रख दो यहाँ पे। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौके 12, ये आप कर लोगे बेटा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप ये बाद में आपको सिखाएंगे शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 और ये 4 और 2 6, ये 5 हो जाएगा और ये 156, ठीक है, 156.25 सेंटीमीटर अंडर रूट में। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, क्या आएगा इसका 12.5 आएगा, क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निकालना तो आपको आता ही होगा वर्गमूल, ठीक, पॉइंट वाले वर्गमूल सारे, जिसको ना आता हो तो बताना बेटा, तो उसको शॉर्ट वीडियो में हम समझा देंगे। चलो अब हमसे बात कर रहा है आयतन की, तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो 1/3 पाई का मान होता है बेटा 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 3.5, तो गुणे में 3.5 और इंटू में एच का मान कितना है, एच का मान 12, एच का मान 12, ठीक है। तो देखो ये काट लो जरा, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 और इंटू में यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो 55 25 और 5 3 15 1 16 17, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव। अब इसमें गुणा कराना है, 88 का गुणा कराना है 1.75 से, तो आप गुणा कराओगे बेटा तो इसका जो आंसर आएगा वो 154 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, आयतन जो होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो आर स्क्वायर 2 बार यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और एच ऊंचाई है तो सेंटीमीटर, तो 3 बार हो जाता है। तो आयतन में हमेशा यूनिट जो होती है वो क्यूब के रूप में होती है, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करना है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, यदि cosec a बराबर 2 तो 1/10a और प्लस साइन a बटे में 1 प्लस के cos a का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, आई समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं फिर आगे आते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू इसके मान सबको पता होने चाहिए, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इंटू में 1/2 बेटा, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान, देखो cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 90 जीरो होता है, cos 90 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 गुणे में 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये 3 माइनस 1, ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 1, इसके नीचे भी एक कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम बच्चों क्या आएगा इसका 4 गुणे 3, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा।
12 एलसीएम आ गया, 4 से काटेंगे 3 बार तो 3 पचे 15 प्लस 3 से 4 बार तो 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 बार तो 12 एकम 12। ठीक है, अब देखो 15 से 12 कम करेंगे 3 बचेगा तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 67/12 ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, अगर ये सवाल आपको आ रहे तो आप भी साथ साथ हल करते जाओ, आंसर मैच करते जाओ, बस आपको पता चलेगा कि हाँ हमने तो कैसी तैयारी की है, हमारे सारे सही हो रहे हैं कि नहीं। कह रहा है यदि कॉसेक ए बराबर 2 तो कॉसेक ए बराबर 2। ठीक है, तो इसका मान निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 मान लो, ट्रायंगल बना के आप क्या करोगे, ये जो साइन में साइन और टेन और कॉट कॉस इनके मान निकाल लोगे पहले, फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या होता है, देखो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण का मान 2 हो गया और ये लंब 1 हो गया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो आधार यानी आधार निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे पूरा लिखोगे आप, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ए स्क्वायर बराबर तो ए बराबर √3 आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया √3। अब आपको क्या क्या चाहिए वो निकाल लो। तो साइन ए चाहिए, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण तो 1/2 हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। कॉस ए चाहिए आपको, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना बेटा √3 और अपॉन में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए टेन ए, क्या चाहिए टेन ए, जो चाहिए उतना ही निकालेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 बटे आधार का मान √3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नोट कर देंगे सारी वैल्यू। तो 1/10 ए का मान कितना है, 10 ए का मान देखो, 10 ए का मान 1/√3। ठीक है, और प्लस साइन ए का मान कितना है 1/2, 1/2 बटे में 1 प्लस कॉस, कॉस ए का मान कितना है बेटा देखो √3/2, कितना है √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो साथ साथ सॉल्व करते चलो, आप भी सॉल्व करो और हम भी सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर मैच करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये देखो ये √3 पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये √3 हो गया प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा 1/2, एलसीएम आएगा 2, क्या आएगा 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 का √3 से मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये √3 प्लस 2 एकम 2 और बटे में क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, हो गया ये √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 प्लस √3 एलसीएम आएगा। इसका गुणा जब यहाँ कराएंगे तो 2 का कराएंगे पहले तो 2√3 प्लस √3 का √3 से 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। और यहाँ पे क्या किसका गुणा होगा 1 का, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा देखो इधर करते हैं यहाँ पे 2√3 और 3 और 1 4, तो 2√3 प्लस के 4 बटे में 2 प्लस √3, 2 प्लस के √3। यहाँ दोनों से देखो कॉमन ले लो बेटा 2, क्या कॉमन ले लो 2, तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचेगा √3 और प्लस यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा और 2 प्लस √3 नीचे लिखा है। देखो बेटा जो ऊपर ये है वही नीचे सेम है, तो बचेगा क्या केवल 2, तो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर, ठीक है 7 का राइट आंसर 2। चलो ये दोनों क्वेश्चन नोट करो बेटा, फिर अगले सवाल पे आते हैं। आगे के क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, ए के निर्देशांक ज्ञात करो। ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2,-3 है, जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक
1,4 हैं। ठीक है, अब देखो एक वृत्त दिया आपको जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त की बात कर रहा होगा, इसका व्यास क्या है बेटा ए बी। व्यास कहां से हमेशा जाता है, केंद्र से होके जाता है, तो इस व्यास का नाम दिया है ए और बी। ठीक है, इसका केंद्र के निर्देशांक दिया आपको 2, -3 2, कह रहा है केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक क्या है 1,4। आपसे ए के पूछे जा रहे हैं, तो इसको x, y मान लोगे। क्या मान लो, x, y। अब देखो आप एक चीज समझ लो, अगर एक रेखा है मान लो ये ए बी रेखा है, ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है, ये तो हमें पता है कि अगर व्यास है तो केंद्र से होके जाएगा, तो यानी ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। भाई त्रिज्या ही तो होती है ये, अगर ये इक्वल है तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है बच्चा, मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके x2, y2 हैं, और इसके निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये x और y के जो मान आए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या बोल देते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो देखो हमें इतनी तो बात पता चल गई, इसका मिड पॉइंट है, इसमें ये निर्देशांक पता है, मध्य बिंदु पता है, अब की बार हमें ही निकालना है। इस फॉर्मूले से इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कोई भी दो चीज दी जाएंगी, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो हमने इसको एक्स वाई मान लिया। अब देखो एक्स वाई ऐसे मान लो, या तो फिर इसको x, y मान लिया आपने। अब यहाँ पे x1, y1 लिख लो, ये x2, y2 लिख लो, और ये x, y कैपिटल वाले। तो x1, y1 का मान x, y दिया, क्या दिया, x, y, इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी वृत्त का व्यास है, इसलिए यहाँ पे P नाम दे देंगे, तो AP बराबर PB। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P बिंदु, जहां P बिंदु क्या हो जाएगा, जहां P बिंदु AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक, मध्य बिंदु होगा, ऐसे लिख देंगे आप, बिंदु होगा। ठीक है, अब देखो P बिंदु के निर्देशांक, अतः P बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। P बिंदु के निर्देशांक, कैपिटल X बराबर, पहला फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। देखना बच्चों ध्यान से, x का मान कितना दिया आपको, 2 दिया क्वेश्चन में, तो 2 रख देंगे x की जगह, बराबर x1 प्लस x2। x1 को हमने क्या माना है, x1 को मान लिया है x, क्या मान लिया, कैपिटल X, और प्लस x2 हमने क्या है, 1 दिया है क्वेश्चन में, और बटे में 2। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x प्लस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगी, 1 इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, x बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर y1 प्लस y2, तो देखो y का मान कितना है क्वेश्चन में, -3 रखो यहाँ पे, बराबर y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Y, प्लस y2 कितना है बेटा, 4, कितना है 4, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा -6 बराबर में y प्लस का 4 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर -10, यानी क्या हो जाएंगे, बिंदु A के निर्देशांक। तो नीचे लाइन में लिखोगे बिंदु A के निर्देशांक, यही लिख देते हैं, बिंदु A के निर्देशांक। आपने x, y माने थे, x, y बराबर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। धन पूर्णांकों
का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य मतलब 6 का भाग चला जाए, यानी 6 से कट जाए। तो यहाँ पे सीरीज क्या बन जाएगी बेटा, देखो आपके पहला नंबर 6 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 12, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 18। ऐसे ही सीरीज चलेगी कहाँ तक, 40 पूर्णांकों तक। कहाँ तक बेटा, 40 पूर्णांकों तक चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य। तो पहला 6 हो जाएगा, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे चलती जाएगी सीरीज। अब देखना क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस सीरीज में a बराबर जो स्टार्टिंग में लिखा होता है प्रथम पद हो जाता है, d बराबर क्या हो जाता है a2 माइनस का a1। तो यानी 12 a2 का मान है और a1 कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब n का मान क्वेश्चन में दिया कितने, 40 पूर्णांक लेने, कितने लेने 40 पूर्णांकों तक लेना है। तो योगफल के जो फॉर्मूले होते हैं बेटा क्या होते हैं, योगफल बराबर Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा जब अंतिम पद पता हो Sn बराबर n/2 a प्लस का l। ये दो फॉर्मूले होते हैं जहाँ Sn क्या होता है n पदों का योगफल, n आपकी पदों की संख्या, a प्रथम पद, और d क्या होता है सार्वधातुक। क्या होता है सार्वधातुक। तो आपको ADN दिया है, ADN दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, और जब AN और L दिया हो तो ये लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे चूंकि Sn बराबर हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान कितना है बेटा 40 बटे में 2, 2 गुणे में a का वैल्यू कितना है बेटा 6 प्लस n-1, तो n का मान 40 -1 इंटू डी का मान 6। ये 2 से कट जाएगा 20 बार, कितने बार 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस ये 39 बचेगा। 39 में गुणा 6 कराएंगे तो 6 में 54 की 4, 6 3 18, 18 5 23, 234। तो 20 गुणे में आ जाएगा ये 12 जोड़ेंगे इसमें तो 4 2 6, 3 और 1 4, और 246, 2 6 के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 492 और 1 ये 0, तो ये आ जाएगा 4920। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये योगफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा योगफल। समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0, 2 को हल करो, को हल करो। अब इसको हल करना है बेटा, ठीक है, इसको हल करना है। तो देखो ध्यान से, अच्छा सवाल है, पूछा गया ये कई बार 3 से 4 नंबर में, 3 नंबर में तो आता ही आता है, कभी कभी 4 में भी पूछ लिया तो इसको समझना ध्यान से। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में 3। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो x ब्रैकेट में x माइनस 2 एलसीएम आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 से, तो x माइनस 2, और ये माइनस का ये x का मल्टीप्लाई 1 से, तो x बराबर में 3। ये देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो बचा ऊपर -2, नीचे गुणा करा लो बच्चों, x गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना तो माइनस, x गुणे 2 तो 2x बराबर में 3। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कराते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का यहाँ जब कराएंगे 3 से तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x, और ये बराबर में माइनस के 2 बराबर -2, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये इधर 2 आएगा तो +2 बराबर में 0। अब फैक्टर कराएंगे इसके बेटा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने पर 6 मिल जाए। तो 6 के एक फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणे 3 होता है, ठीक, 6 गुणे 1 होता है। अगर 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा, कहीं से नहीं मिल रहा है, 6 और 1 7 हो जाएगा, घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर मिलना पॉसिबल है। जब फैक्टर ना मिले तो हम क्या लगाते हैं, धराचार सूत्र। क्या लगाते हैं, धराचार सूत्र। तो धराचार सूत्र क्या होता है, इसीलिए 3 नंबर में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अब पहले इसकी तुलना कराएंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो ये 3 हो जाएगा,
b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा -6 और c बराबर क्या हो जाएगा 2। तो लिखेंगे धराचार्य सूत्र से, यहाँ लिखेंगे श्री धराचार्य सूत्र से, श्री धराचार्य सूत्र से x इक्वल टू धराचार्य सूत्र क्या होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और अपॉन में अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, b का मान -6 कितना -6 और यहाँ माइनस पहले से, तो -6 प्लस माइनस b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू ये 2 है। c का वैल्यू कितना है 2, भाई x का गुणांक a, x का गुणांक b और ये बचा क्या होता है c। तो 4 इंटू a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 2 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 3। बेटा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, माइनस का 24 और बटे में 2 3 6। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 से 24 कम करेंगे तो 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 और ये 6 हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट में 12 लिखा है तो अंडर रूट में 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 रूट 3 लिखा है, ये क्या लिखा है 2 रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 प्लस 2 रूट 3 और बटे में 6। यहाँ से देखो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस है, 2 और 2 कॉमन लेके काट देंगे या फिर ऐसे लिख लो 2 कॉमन लिया हमने तो 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ से 2 निकलेगा तो रूट 3 बचेगा और बटे में 6, 2 से काट लेंगे 3 बार, कितने बार 3 बार, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस वैल्यू लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर एक बार, तो प्लस चिन्ह जब आप लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटे में 3, माइनस वैल्यू लेने पर तो x बराबर यहाँ पे माइनस लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बटे में 3, ये आंसर हो जाएंगे आपके, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो ये 10 क्वेश्चन बच्चों हमने देख लिए, फटाफट से इनको नोट करके समझिएगा, तब तक हम लोग और 10 क्वेश्चन की वीडियो लेके आते हैं, जल्द से जल्द वीडियो आपकी आती जाएंगी, आप लोग को देख के समझ के नोट करना है। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।